अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज हम बात करेंगे एयरलिफ्ट की एप्लीकेशन के बारे में कि एयरलिफ्ट पे राइडर्स अपने ऑर्डर को कैसे परफॉर्म करेंगे। प्रीवियसली वीडियो में मैं क्लियरली बता चुका हूं कि आप अगर 5-6 घंटे काम करते हैं या 8-9 घंटे काम करते हैं या 11-12 घंटे काम करते हैं, मींस पार्ट टाइम, नॉर्मल या फुल टाइम काम करते हैं, तो एयरलिफ्ट जो आपको ऑफ़र कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कितना कमा सकते हैं। वो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि आप लोग जॉइनिंग से पहले देख लें कि आपने काम कैसे करना है और आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या उतनी अमाउंट या जो एक सैलरी पैकेज बनेगा वो आपके लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि डेफ़िनेटली एयरलिफ्ट में सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आई है वो यही है कि आपने वेयर हाउस में रहना और आपका काम जस्ट ऑर्डर पिक करना है, ड्रॉप करना और कैश रिसीव करना है, दैट्स इट। डिटेल आज बताने लगा हूँ कि आपने ऑर्डर परफॉर्म कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन के लिहाज से बात की जाती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है और मे बी स्क्रीन पे भी शो हो रहा हो। और उसके अलावा जो भाई अर्निंग की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, आप वो वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये है एयरलिफ्ट का राइडर एप्लीकेशन। जब आप ओपन करते हैं तो मैंने अभी तक कोई शिफ्ट नहीं उठाई हुई, ठीक है। काम करने के लिए मुझे क्रिएट शिफ्ट पे क्लिक करना है, ऊपर दिन आ रहे हैं, नीचे शिफ्ट्स आ रही हैं। अभी आ रही है 4 PM से लेकर 10 PM तक की एक शिफ्ट अवेलेबल है जिसमें मुझे 6 घंटे की शिफ्ट है और 7 ऑर्डर डिलीवर करने हैं। और मतलब ये एक रफ सा टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे इतना ज़्यादा और करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं, बाकी अर्निंग की डिटेल मैं आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिमेनिंग 1, इसका मतलब है कि इसकी इस टाइम की एक शिफ्ट मौजूद है। इससे नीचे 8 से 12 उसकी कोई शिफ्ट मौजूद नहीं है तो आप वो पिक नहीं कर सकते, लेकिन इस पे रिमेनिंग 1 है। तो आप इसको जब पिक करेंगे तो आप इस पे क्लिक करेंगे, नीचे कन्फर्म शिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं कन्फर्म नहीं करूँगा क्योंकि वो शिफ्ट मुझे असाइन हो जाएगी। तो आपने इस पे कन्फर्म शिफ्ट पे क्लिक करके इस तरीके से आपने शिफ्ट उठा लेनी है। नंबर 1 क्लियर। नंबर 2 पे बात ये है, जब आपने शिफ्ट उठा लेनी है तो आपको पता है कि आपने 4 बजे की शिफ्ट उठाई है, मीन्स आपकी टाइमिंग 4 बजे है, तो आप 3:50 पे कोशिश करें कि आप वेयर हाउस पे पहुंच जाएं। वेयर हाउस में ऑब्वियसली आपने जब लोकेशन देखी होगी, अपना वेयर हाउस जिसने भी आपको रजिस्टर किया है आपने उनसे डिस्कस करके बताया होगा कि मैं इस वेयर हाउस में काम करना चाहता हूँ। प्रेफरेबल यही है कि आप लोग अपने घर के आसपास वाले वेयर हाउस में काम करें, लेकिन स्टार्टिंग में उस वेयर हाउस में काम करें जिसपे साइन अप बोनस आपको ज़्यादा मिले। ओवरऑल आपको 2500 रुपये बोनस ऑलमोस्ट हर वेयर हाउस में साइन अप मिल जाता है, जो कि अर्निंग वगैरह के लिहाज से एक्स्ट्रा मिलता है फर्स्ट वीक में। अब वेयर हाउस की लोकेशन की बात करें, लोकेशन आपको पता है, लेकिन मैं इसको जूम आउट करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने जूम आउट किया, जो वेयर हाउस मुझे असाइन है वो मुझे इस पे शो हो जाएगा। वो देखें नीचे ग्रीन कलर में शो हो रहा है। तो मीन्स मैं यहाँ से ट्रैवल करके इस वेयर हाउस पे यहाँ पहुँचूंगा। जब मैं इस ग्रीन सर्कल के दायरा कार में पहुँच जाऊँगा तो मैं वहाँ पे आई एम एट वेयर हाउस कर सकता हूँ और ये उस वक्त एक्सेप्ट होगा जिस वक्त आप ये कह सकते हैं कि मेरी शिफ्ट वहाँ पे असाइन होगी। अगर मैं अभी जाके करूँगा तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, लेकिन जिस वक्त शिफ्ट होगी तो उस टाइम मैं आई एम एट वेयर हाउस लिखूँगा एंड उसके बाद मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन आएगा, तो मैं वो अटेंडेंस ऑन करके मेरा वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद मुझे उसी दायरा कार के अंदर रुकना है वेयर हाउस के आसपास और ऑर्डर का वेट करना है। ऑर्डर आपको आता है, जो आपकी स्क्रीन होगी, लोड बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं और वो रिफ्रेश होती रहती है और ऑर्डर आपको स्क्रीन पे आएगा। अब उसकी डिटेल बताने लगा। ऑर्डर जब आपको स्क्रीन पे आएगा, गौर से समझिएगा, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। आ, ये देखिए आपके पास लिखा हुआ आ रहा है अवेलेबल ट्रिप्स, यहाँ पे लिखा है 1 ऑर्डर। 1 ऑर्डर का मतलब इन्होंने 1 देखें, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ऑर्डर एक ही तो ऑर्डर आता है, तो इस पर 1 लिखने की क्या ज़रूरत है। तो इसका 1 लिखने का रीज़न ये है कि आपको अक्सर औकात एक से ज़्यादा ऑर्डर्स, मतलब 2, 3, 4 भी असाइन हो जाते हैं, जो आपको दिखाए फिर एक एक के सीक्वेंस से ही जाते हैं कि आपने पहले ये कंप्लीट करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है। मैं एक को कंप्लीट करने का पूरा तरीकाकार बता रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको मदद दे देगी। ये देखिए यहाँ पे अवेलेबल ट्रिप्स का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है जिसमें आपने ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना होता है। और आप डेफिनेटली अगर वेयर हाउस में मौजूद हैं और वेयर हाउस की कंडीशन ये है कि आपको 7-8 किलोमीटर का जोन है, तो आपने हर ऑर्डर ही पिक करना है जिस मकसद से आप वेयर हाउस में मौजूद है। अगर आपने ऑर्डर पिक ही नहीं करना तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि वेयर हाउस में दूसरा बंदा करेगा क्या। तो आपने हर ऑर्डर पिक करना है। आपने एक्सेप्ट पे क्लिक किया। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं
कि अब आपको दे दिया ऑप्शन, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। टाइम टू पिक, ऊपर तो मेरी राइडर आईडी आ रही है। टाइम टू पिक ऑर्डर्स कि जो ये ऑर्डर पिक करने हैं, पिक कहाँ से करेंगे? वेयर हाउस से। आप ऑलरेडी वेयर हाउस में मौजूद है तो मीन्स वेयर हाउस में वो पोर्शन जहाँ पे ऑर्डर पिक करना है आपने, आप वहाँ पे पहुँचेंगे और उसका टाइम आपको दिया गया 3 मिनट 28 सेकंड जो लिखा हुआ आ रहा है। और उससे नीचे जो टाइमर चल रहा है वो है टाइम टू डिलीवर के, मतलब ये 3 मिनट भी उसमें इंक्लूडेड साथ साथ कम होते जाएंगे। और उसके बाद आपके पास जो टाइम होगा वो होगा आपने जो कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचना है। ठीक हो गया। ये नीचे आईडी लिखी हुई है, आईडी का मतलब ये है कि ये ऑर्डर की आईडी है कि खुदा न खास्ता इस ऑर्डर पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है, किसी भी किस्म का मसला मसाइल आ जाता है, तो आपने क्या करना है, इस आईडी को ना क्या कहते हैं आपने डील करना है। ठीक हो गया। अब नीचे, उससे नीचे मतलब आपने इस आईडी को हेल्पलाइन पे बताना होगा। वो हेल्पलाइन आपको रिस्पेक्टिव वेयर हाउस से आपको किसी भी टाइम मिल जाएगी, वहाँ पे इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जिस नंबर पे आप एयरलिफ्ट पे रजिस्टर्ड होंगे, आपने उसी नंबर से कॉल करके फिर इस मसले को बताना होगा अगर कोई मसला हो जाता है। ठीक हो गया। नीचे लिखा हुआ है 2 बैग्स आर इन फॉलोइंग रैक्स। एयरलिफ्ट के वेयर हाउस में राइडर्स के लिए रैक्स बने हुए हैं, पोर्शंस बने हुए हैं, ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है। तो आपका ब्लॉक नंबर आ रहा है D02, वहाँ पे ABCD 02 03 04 इस तरीके से सीक्वेंस होगा। तो जो बॉक्स, जो रैक, जो डब्बा D02 के नाम से होगा, आपने उसकी सीट में जाना और वहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ है 2 बैग्स, मतलब आपको वहाँ से 2 बैग्स पिक करने हैं, वो वहीं पे होंगे। और उनका ये होता है कि अब देखिए ऑर्डर आईडी आ रही है ना, लास्ट पे लिखा हुआ है 957। तो यही 3 जो कोड हैं वो आपको जो आपका 2 बैग्स होंगे उसके ऊपर जो ऑर्डर पैकर होगा वो लिख के देगा। तो आपने ये कोड वहाँ से मैच कर लेने कि ये वही कोड है या वही सामान है जो मैंने डिलीवर करना है। कन्फर्मेशन ज़रूरी है। जब आप ये वाली कन्फर्मेशन कर लेते हैं, जब आपने चीज़ पिक कर ली, साथ ही आपने क्लिक कर देना है पिक आइटम्स पे। ठीक हो गया। अब आप पिक आइटम्स पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद पिक 2 बैग्स के आपने दोनों बैग्स पिक कर लिए और ऑर्डर नंबर ये है दोनों पे, क्या ये कंफर्मेशन है? तो आप बता देंगे यस 2 बैग्स मैंने पिक कर लिए। उसके बाद ये आपने क्या किया जी, 2 बैग्स पे क्लिक कर दिया और उसके बाद ये ऑर्डर डिटेल आपके सामने आ गई। टाइम टू डिलीवर, अब देखें वो वाला पोर्शन जो टाइम टू पिक था वो कवर हो चुका है और टाइम टू डिलीवर मतलब 12 मिनट 29 सेकंड है मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, अब बेसिकली कहानी ये है, ये देखिए ऑर्डर पिक वगैरह 2 बैग सब कुछ वही अफगान हाउस फास्ट फूड, मतलब वो एक एड्रेस बता दिया गया। इसके साथ ये राइट साइड पे आपको ग्रीन कलर का ना छोटा सा एरो आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपने लोकेशन, ऑब्वियसली लोकेशन ही फॉलो करके जाना है, तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो सीधा विदाउट एनी डिटेल, ऑर्डर डिटेल्स की बात जो है वो मैं बात पे करता हूँ, इस डॉट पे क्लिक करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मैप मतलब ओपन हो जाएगा, गूगल मैप, और वो गूगल मैप आपको लेके जाएगा कस्टमर की लोकेशन के साथ जहाँ पे आपने ऑर्डर डिलीवर करना है। ठीक है। अब ये हो गया। दूसरी बात ये कि अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ऑर्डर डिटेल्स पे। ऑर्डर डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा जो एक क्या कहते हैं स्क्रीन है मेरे सामने आ जाती है। टाइम टू डिलीवर वही चल रहा है। ठीक है। ऑर्डर नंबर भी पता चल गया, 2 बैग्स से पेमेंट मेथड बता दिया गया कि जो पेमेंट मेथड है वो कैश है, विच मीन्स कि आपको पेमेंट रिसीव करनी है। अक्सर वक्त ऐसा होता है पेमेंट मेथड इज क्रेडिट कार्ड, तो इसका मतलब ये है कि आपने पेमेंट भी वसूल नहीं करनी, वो उन्होंने डायरेक्टली एयरलिफ्ट को अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तो आपने जस्ट सामान डिलीवर करके वापस वेयर हाउस में आना है। पेमेंट कितनी है? 1516 रुपये। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, नाम आ गया कस्टमर का और नीचे एड्रेस। दूसरा तरीकाकार ये लोकेशन का दोबारा ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ पहुँच जाते हैं। एक टॉप पे ऑप्शन नज़र आ रहा है लाल रंग का और नीचे नज़र आ रहा है ब्लू कलर का। ब्लू कलर के ऑप्शन की बात अगर की जाए तो मैं ब्लू कलर के ऑप्शन की बात बाद में करता हूँ, पहले मैं करता हूँ रेड की, रिपोर्ट एंड एरर। रिपोर्ट एंड एरर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आप लोकेशन फॉलो करके कस्टमर की लोकेशन तक पहुँच जाते हैं और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मीन्स के कस्टमर नहीं मिल रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा, कुछ भी वगैरह, तो ये हेल्पलाइन का आप ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने कॉल हेल्पलाइन पे क्लिक करना है, कॉल करनी है और उनको अपना पूरा प्रॉब्लम बताना है कि मैं इस वक्त एक ऑर्डर पे मौजूद हूँ, वहाँ पे ये सिचुएशन है, फिर वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। ठीक है। और नीचे कॉल मी का ऑप्शन है, ये अगर हम बीइंग अ राइडर देखें कि हमारा बैलेंस लग रहा है तो हम कॉल मी पे क्लिक करते हैं, लेकिन वो आपको कॉल बैक नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में आपने कॉल हेल्पलाइन पे ही करना है। ओके। और नीचे ये लिखा हुआ है रिटर्न ऑर्डर टू वेयर हाउस, तो डेफिनेटली अगर कोई इशू होगा और वो आपको बताएंगे कि हाँ जी अगर कस्टमर से रब्ता नहीं हो रहा तो वो सामान का क्या करना है, तो फिर उस टाइम पे आप रिटर्न ऑर्डर टू वेयर हाउस पे क्लिक करेंगे और वापस चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको प्रॉपरली जो गाइड की जाएगी वो हेल्पलाइन पे की जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है अराइव का ऑप्शन।
अराइव के केस में क्या करना है आपने, ये देखिए मैं उनकी लोकेशन पे पहुंच गया, मतलब आप ये देख सकते हैं कि 11 मिनट 12 मिनट लिखा हुआ था और जब मैं उनकी लोकेशन पहुंचा मेरे पास फिर भी 3 साढ़े 3 मिनट मौजूद है, तो विच मीन्स कि कंपनी गूगल मैप के हिसाब से और एरिया के हिसाब से आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ही देती है कि आप इजीली वक्त पे पहुंच जाएं। आप वहां पे पहुंचेंगे, जैन कदीर नाम था भाई का, इनको आप कॉल करेंगे या इनकी कॉल आ जाती है या मैसेज करेंगे कि भाई मैं आपकी लोकेशन पे आ चुका हूँ, और उसके बाद आपने, जब वो कहते हैं मैं आ रहा हूँ, तो आपने उसके बाद अराइव कर देना है। आप अराइव करेंगे, हैव यू अराइव्ड एट कस्टमर्स लोकेशन, आपने अराइव कर दिया, बेशक पहले कर दिया, लोकेशन में पहुंच के आपने अराइव कर दिया, क्योंकि इसमें पेमेंट का इशू तो है नहीं कि अगर आप अराइव नहीं करें तो वेटिंग चार्जेस वगैरह, क्योंकि जो आपको मिलना है वो फिक्स है। तो आपने अराइव कर दिया, येस कर दिया, देन इसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में ये है कि पेमेंट जो है वो आपने रिसीव की, जितनी पेमेंट आपने रिसीव की, कैश कलेक्टेड आपने वो एंटर की, कंप्लीट ऑर्डर विद एंटर्ड कैश, मतलब जो आपने कैश रिसीव की है वो आपने एंटर कर दिया, और उसके बाद आप कहें आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट ऑर्डर, आपको कि यस मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। और जब आप ये ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद स्क्रीन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, और ऊपर लिखा हुआ है रिटर्न टू वेयर हाउस, कि आपको वेयर हाउस में वापस जाने के लिए टाइम दिया जा रहा है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने वेयर हाउस में पहुंचना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहीं से यू टर्न लेंगे और आपको वेयर हाउस की लोकेशन का पता होगा, नहीं है तो आप वो क्या कहते हैं गूगल मैप पे अपना मैप ऑन कर लेना, और वहां से आप लोकेशन को फॉलो करते हुए दोबारा वेयर हाउस जाएं। जैसे ही आप वेयर हाउस पहुंचेंगे, दोबारा वही जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि ग्रीन कलर का सर्कल आता है, तो जैसे ही आप उस सर्कल में पहुंचेंगे, मीन्स सर्कल दोबारा दिखा देता हूँ कि ये देखिए दोबारा वेयर हाउस में पहुंच रहे हैं ना, तो ये देखिए ये ग्रीन कलर का सर्कल नजर आ रहा है। जैसे ही आप ऑर्डर डिलीवर करने के बाद इस सर्कल में पहुंचेंगे तो दोबारा आपने क्लिक करना है किस पे, रिटर्न टू वेयर हाउस पे, कि मैं वापस आ चुका हूँ। इससे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है जिधर लिखा हुआ नो डाटा आई एम अवे। अब देखिए मैं इधर पहुंचा हूँ ना सर्कल में, तो मैंने रिटर्न टू वेयर हाउस पे क्लिक कर दिया कि मैं दोबारा वेयर हाउस पे आ गया हूँ, ताकि मुझे मजीद ऑर्डर आपने देना है तो आप मुझे दें। और नीचे ऑप्शन है आई एम अवे। आई एम अवे का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप वहीं से, मतलब आप 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हो तो आप वहीं पे आई एम अवे कर दें, ताकि पता चल जाए कि बंदा थोड़ा दूर है। 4 घंटे 5 घंटे की शिफ्ट में आपको 18 मिनट 17 मिनट की ब्रेक्स भी दी जाती हैं, जो आप मतलब इसको यू कैन से कि मतलब लॉग आउट तो नहीं, लेकिन जो आपका पैटर्न आ रहा होता है ना राइट्स रिसीव करने का, ऑर्डर रिसीव करने का, उसको हटा के आप ऑफलाइन, यू कैन से कि आपने ऑफलाइन किया कुछ देर के लिए, तो वो आप ब्रेक पे चले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए जब मैंने इस पर रिटर्न पे क्लिक किया तो फिर कंफर्मेशन दी आर यू श्योर यू हैव रिटर्न टू वेयर हाउस, तो आप कहेंगे यस, और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात यह है कि बेसिकली ये एक ऑर्डर कंप्लीट करने का तरीकाकार है। अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर लग जाते हैं, आपको 2 3 4 ऑर्डर लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसी तरीके से पहला ऑर्डर कंप्लीट किया, फिर जो स्क्रीन आपको रिटर्न टू वेयर हाउस की आई थी वो नहीं आएगी, आपको दूसरा ऑर्डर आएगा, फिर वो कंप्लीट, फिर तीसरा ऑर्डर, फिर वो तीनों कंप्लीट करके आप वापस आ जाएंगे। बेसिकली अर्निंग के लिहाज से बात की जाए तो शॉर्टकट बता देता हूँ यहाँ पे कि 10 रुपये फ़ी किलोमीटर आपको मिलता है, और वीकली बेसिस पे आपको बैजेस मिलते हैं, जिसमें सिल्वर है, गोल्ड है और डायमंड है, जिसमें आपको वीकली बोनसेस दी जाते हैं। मुकम्मल डिटेल अर्निंग डिटेल जो सी है एयरलिफ्ट की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया, उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आई होप कि वो भी आपको मदद देगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।